मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 में फैक्टराइजेशन की मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं हम, और आज कन्फ्यूजन इसकी ख़त्म करते हैं जो इसके मिडिल टर्म के लिए जो है कन्फ्यूजन मौजूद है। ठीक है ना। तो इसकी लॉजिक जो है जिससे हर सवाल का सॉल्व होगा उस लॉजिक को समझिए। मिडिल टर्म का तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और जो कांस्टेंट नंबर है इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। जो भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 वन ज़ा 12। फिर ये 7 हमारे पास मिडिल टर्म है। लॉजिक ये होती है कि मिडिल टर्म बीच वाली टर्म के दो हिस्से करने, वो इस तरह के इनको प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। यानी अगर मैं 4 और 3 साथ लेता हूँ, 4 और 3, तो 4 3 ज़ा 12 होना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा आसान सा है, प्लस में है। अब हम एक लॉजिक को बना लेते हैं कि लॉजिक हमारे पास बनेगी कैसे। तो जो भी वैल्यू पहली और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगी उसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है। तो और एलसीएम लेंगे सबसे छोटे नंबर से। एलसीएम का मतलब ही लोएस्ट होता है। तो 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब ये जो 3 वैल्यू मेरे पास आई हैं, इन्हीं के अंदर से फैक्टर मेरे पास बनेंगे। ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4 और 3, तो मेरे पास फैक्टर बनेंगे 4 और 3। तो अब मैं ये चेक करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, 4 3 ज़ा 12 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करने पे 7 आ रहा है। तो ये मेरे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना। ये तो ज़रा आसान सा था। अब इसके बाद थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। 4 3 ज़ा 12। अब इसमें पहली चीज़ तो आपने फैक्टर बना लिए एलसीएम लेके। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये पहली टर्म ऐसी रहेगी, लास्ट टर्म भी ऐसी रहेगी। ये 7 जो है एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो इन दोनों के साथ भी एक्स आएगा क्योंकि एक्स के साथ तोड़ा है मैंने। जो साइन यहाँ पर होगा सवाल में बीच वाली टर्म का, वो इन दोनों फैक्टरों में बड़े वाले नंबर का हुआ करेगा। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो मैं यहाँ लिखूँगा 4x प्लस में। और अब मुझे बताइए 4 में 3 प्लस करने पे 7 आएगा या माइनस करने पे? प्लस करने पे। तो फिर मैं 3 के साथ भी प्लस लगाऊंगा। जब ये लग जाएगा तो ये मेरे पास फैक्टर बन गए मेरे। अब मैं इसमें कॉमन लूँगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगी चीज़ आपको। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उन्हें आसानी से क्लियर होगी। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको नेक्स्ट 2-3 सवालों में चीज़ क्लियर हो जाएगी हम कैसे कर रहे हैं। इन दोनों में से कॉमन, दोनों में x मौजूद है। इन दोनों के अंदर से एक x निकाला। जब यहाँ से एक x निकाला तो 1 बच गया। जब यहाँ से x निकाला तो क्या बचा? 4। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम टेबुलेशन कॉमन लेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है, आप कहेंगे आता है, तो 3 कॉमन ले लें। जब यहाँ से 3 निकाल लिया तो क्या बचा? x। और 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 पे, 3 4 ज़ा 12। जब ये दोनों बॉक्सेस एक जैसे हो जाते हैं तो इसका मतलब है मिडिल टर्म ब्रेकिंग की सॉल्यूशन हमने सही किया। इन दोनों बॉक्सेस को एक दफ़ा लिखें और जो नंबर बचे हैं x और 3 इनको अलग डब्बे में बंद कर दें, भाग ना जाएंगे। यह आंसर हो गया हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन 1 ईजीएस्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² + 3x - 10। अब हमने क्या बताया? पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे करना है? आखिरी नंबर से। आप बोलेंगे मेरे साथ, पहले नंबर क्या है? 10 -10। इसको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 10 1 ज़ा -10। अब इसका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ये दो ही नंबर मेरे पास बने तो यकीनन यही दोनों फैक्टर बन जाएंगे। एक फैक्टर 5x बनेगा, एक फैक्टर 2x बनेगा, क्योंकि मैंने x को तोड़ा है। ठीक है। अब ये बताएं, इन दोनों को प्लस करने पे आप बताएंगे प्लस करने पे 3 आएगा या माइनस करने पे? 5 और 2 को प्लस करने पे 3 आएगा, माइनस करने पे। तो मैंने आपको ये बताया कि x² ऐसे ही आएगा। ये वाला साइन जो है ये बड़े वाले नंबर के साथ आएगा, और जब मैंने 5 में से माइनस करना है 2 को तो उसके साथ -2x आएगा, और -10 अपनी जगह पर आ गया क्योंकि हमने बीच वाली टर्म को तोड़ा है। पहली और आखिरी वाली ऐसी आ गई। ठीक है। अब हम लेंगे कॉमन। कॉमन का तरीका सीखिए, थोड़ा सा अपने विज़न को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 1x है। मैं 1x बाहर निकाल रहा हूँ। 2x में से 1x बाहर निकाला, 1 बच गया। +5 x बाहर निकाला, 5 बच गया। अब यहाँ मुझे प्लस चाहिए और ये दोनों माइनस हैं, तो मैं माइनस भी कॉमन निकाल रहा हूँ और 2 भी। माइनस माइनस प्लस, 2 बाहर निकाला, क्या बचा? x। माइनस माइनस प्लस, 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूँ? 2 5 ज़ा 10।
बॉक्स एक जैसे हो गए, इसका मतलब है मैंने सही किया है। और ये जो दो नंबर हैं इन दोनों को एक साथ लिख लिया। क्यों लिख लिया? भाग जाएंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम ज़रा रोकते हैं क्योंकि ये एक्स वाई फॉर्म में था, तो ज़रा रोकेंगे। ये करते हैं एक्स स्क्वायर 7y 98। अब मैंने आपको सिखाया पहला वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, यहाँ क्या है छुपा हुआ 1, 198 ज़ा माइनस 98, ठीक है ना। अच्छा जी, अब लेंगे 98 का एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम शुरू करते हैं। 2 से लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब ये डायरेक्ट ऐसे ही हो गया कि 49 आ गया, तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ये इसका एलसीएम बन गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाना होता है। मैं इन तीनों नंबरों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, उसे मल्टीप्लाई करके 98 हर हाल में आएगा। इन तीनों में से चाहे मैं 7 7 ज़ा 49 करके 2 से मल्टीप्लाई करूं, 7 2 ज़ा 14 करके उसको 14 को 7 से करूं, 98 तो आ जाएगा। मुझे एलसीएम लेने के बाद इस बात की टेंशन ख़त्म हो गई कि ये नंबर कैसे आएगा। हाँ, हर सवाल में यही तो लॉजिक क्लियर करनी है, ठीक है ना। अब आपने इनके कॉम्बिनेशन बना के ये देखना है कि किन दो नंबरों को प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। तो मैं ये देखूं कि 7, अगर एक नंबर फ़र्ज़ कर लो मैं 2 चूज़ करता हूँ, एक मैंने फैक्टर 2 बना लिया और एक मैंने 7 7 ज़ा 49 बना लिया। तो 49 में से 2 माइनस होके 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47 आएगा। ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। अच्छा, अगर मैं 7 और 2 का कॉम्बिनेशन लूँ और 7 को अकेला कर दूँ, 7 2 ज़ा 14, उसमें से 7 माइनस करूँ तो 14 में से 7 माइनस होके 7 आ रहा है? आ रहा है। 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे पास जो है करेक्ट हो गया। लेकिन उसका साइन तो प्लस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि हम कहते हैं कि बीच वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके 98 लाना है हमने। जब आपने ये एलसीएम ले लिया ना, तो अब आप एलसीएम लेने के बाद जो नंबर बने, अब आप ये टेंशन छोड़ दें 98 कैसे आएगा। अब हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन ये देखना है कि 7 कैसे आएगा। इस कॉम्बिनेशन से 98 हर हाल में आएगा, ठीक है, हर हाल में 98 आएगा। अब आपने 98 नहीं लाना है, अब आपने सिर्फ 14 बनाना है, 7 बनाना है। तो 14 में से 2 7 ज़ा 14 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7। अब मैंने लॉजिक आपको क्या सिखाई, जो ये वाला साइन है वो किसके साथ आएगा? छोटे के साथ, बड़े के साथ? बड़े के साथ। तो मैं लिखूँगा 14x। अब 14 में से 7 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा या माइनस? माइनस। तो इसके साथ आ जाएगा -7x और माइनस 98 आ गया। ये हमारा फैक्टर बन गया। अब दो में से कॉमन ले लें। अब कॉमन देखें कैसे लेंगे। ये 2x हैं, ये 1x है, एक x कॉमन ले लें। इसका 1x कॉमन बाहर निकाला, 1x बच गया। इसका x कॉमन बाहर निकाला, जो है वो मेरे पास 14 बच गया। अब ये प्लस है और यहाँ दोनों माइनस हैं। जब दोनों माइनस आएंगे तो याद रखें माइनस कॉमन लेके अंदर प्लस कर देंगे। ये लॉजिक है, आपने याद रखनी है। अब यहाँ से 7 कॉमन लिया, ये x बाहर आया, 7 बाहर आया, तो क्या बचा? x, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस यहाँ आएगा प्लस, और ये भी 14 आ जाएगा, लाजमी आएगा। 14 एक जैसे हो गए, तो x + 14 और x - 7, ये मेरे पास आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी टून चेंज है। फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 4 5 ज़ा 20। अब 20 का क्या लेंगे? 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा। अब ये 3 नंबर मेरे पास आ गए। अब मैंने 3 नंबर को देखना है कि 12 कैसे आएगा, ठीक है। 2 और 2 4 और 5 को प्लस करके 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। 2 और 5 10 में 2 प्लस करके आ रहा है, तो ये मेरे 2 फैक्टर हो गए। मैंने लिखा 4x²। अब बड़े वाले का साइन बड़े वाले के साथ आएगा, 10x और फिर प्लस 2x + 5। अब दो में से कॉमन लेंगे। अब यहाँ कॉमन लेने में एक चीज़ देख लें कि पहले यहाँ पर नंबर नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर भी है। किस टेबल में 4 और 10 दोनों आएंगे? तो आप कहेंगे सर 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो पहले टेबल कॉमन लिया और अब दोनों में x मौजूद है तो x कॉमन लेंगे। तो देखें कॉमन कैसे, 2 2 ज़ा 4, एक x बाहर निकाला, एक x बच गया, फिर प्लस 2 का टेबल पढ़ेंगे 10 आए, 2 5 ज़ा 10 और x बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर मेरे पास देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, और ये वैल्यू बन रही है।
तो मैं फिर यहाँ पर 1 कॉमन ले लूँगा और इस वैल्यू को ऐसे ही लिख लूँगा, क्योंकि 1 हर जगह मौजूद होता है। ये रेयर केस में इस तरह हुआ करेगा, जब ये जो बॉक्स है ये पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ होगा तो हम इसको बॉक्स में रख देंगे और 1 बाहर कर देंगे। डब्बे एक जैसे हो गए, 2x + 5 और ये 2x + 1, ये आंसर हो गया मेरे पास। अब देखें ये सवाल बिल्कुल हटके, x² - 7x - 8, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 1, 8 1 जा, इसका क्या लेंगे 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 नंबर मेरे पास हो गए, ठीक है ना। अब ये मेरे पास जो फैक्टर बने हैं, अब अगर मैं इसका फैक्टर करूँ 2 2 जा 4 और एक क्या बचा 2, तो अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो क्या आएगा 6, माइनस करूँ तो 2, नहीं आ रहा 7, तो तीनों ही 2 हैं, एक जैसे नंबर है। मैं अगर किसी तरह भी इसका कॉम्बिनेशन ले लूँ तो नहीं बन रहा, तो मेरे पास हल ये बनेगा जब इस तरह का केस हो कि एक नंबर का फ़र्क आ रहा हो, ये 8 है और ये 7 है, तो आप तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या बना 8। अब 8 में से क्या माइनस करूँ कि 7 आ जाए, तो यही फैक्टर इसका बनेगा। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा जब इस नंबर से एक नंबर कम ये होगा, सिर्फ उस सवाल में। बाकी सवालों में हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो ये x², अब ये साइन क्या है माइनस, तो -8x और +x, तो 8 1 जा 8 और 8 में से एक माइनस हुआ तो 7, ये आ गया -8। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जब इसमें से x कॉमन लेंगे, 2x है, 1 बाहर आया, 1x बचा, ये माइनस साइन, x बाहर आया तो 8 बचा। अब ये फिर एक जैसे हो गए, तो जब एक जैसे हो गए तो मैंने क्या बताया, इसको बंद कर दें ब्रैकेट में और बाहर लिख दें 1, क्योंकि यहाँ सवाल में भी यही हुआ था कि ये दोनों, ये बॉक्स हमारे पास और ये वाला नंबर एक जैसा हो गया था, तो इसको बॉक्स में बंद कर दिया, बाहर लिख दिया 1। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यही नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको बॉक्स में बंद कर दिया, बाहर लिख दिया 1, क्योंकि हमें एक जैसे बॉक्स चाहिए। तो x - 8 और x + 1 ये आंसर हो गया। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी फिर देख लें, जब जो हमारा आखिरी वाला नंबर होगा उससे एक नंबर कम ये होगा, ठीक है। जब एक नंबर कम ये होगा तो उस वक्त ये अप्लाई होगा। चलें भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखें 2 नंबर हमारे पास तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा लास्ट से, 21 1 जा -21, यानी अब मैंने 21 का एलसीएम लेना है। 3 7 जा 21 और 7 1 जा, ठीक है ना, 2 ही फैक्टर बने, 7 में से 3 माइनस करूँगा तो खुद ही 4 आ जाएगा। तो 21x², ये माइनस है तो ये किसके साथ आएगा 7 के साथ, बड़े वाले नंबर के साथ, मैंने आपको हमेशा बताया। तो अब 7 में प्लस करूँगा या माइनस करूँगा 4 लाने के लिए, माइनस, तो ये माइनस का हो गया, तो ये मुझे प्लस का 3x करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अगर ये प्लस का होता तो मैं यहाँ लगाता माइनस, तो क्योंकि यहाँ का माइनस है, अगर मैं यहाँ भी माइनस लगा दूँ तो माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10 हो जाएंगे। ये मर्जी होती है। हाँ, तो ये बिल्कुल, तो ये हमें यहाँ देख कर चूज़ करना है, ये हमारी मर्ज़ी पे आएगा। ये वाला साइन हमारे पास फिक्स है, जो मिडिल टर्म का साइन होगा वो बड़े वाले नंबर का होगा, दूसरे नंबर का हमने एडजस्ट करके लाना है। फिर -1 आ गया बराबर में। देखें इसमें फिर पीछे वाले सवाल वाली कंडीशन बनेगी, ये 21 है, 2 नंबर और 2 नंबर, ये 7 के टेबल में 21 आता है, तो पहले 7 कॉमन आएगा और दोनों में x है, x कॉमन आएगा। 7 कितनी दफ़ा टेबल पढ़ो, 7 3 जा 21, एक x बाहर आया, एक x बच गया, फिर ये माइनस साइन, 7x पूरा बाहर आ गया। जब भी कोई टर्म पूरी बाहर निकालते हैं तो बचता है 1। अब ये टर्म एक जैसी हो गई ना, तो अब हमने क्या करना है, 3x - 1 डब्बे में बंद करना है और यहाँ लिख देना है +1। बॉक्स एक जैसे हो गए, 3x - 1 और ये 7x + 1, ये आंसर। अब जो भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग में किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होती है तो वो मुझे बताइए, रब्ता कीजिए, उसे रिजॉल्व करते हैं।